सुंचुला विधवा हुई और अनेक प्रकार के पाप कर रही हैं और अंत में सुंचुला की भी वृद्धावस्था आई। वृद्धावस्था के अंदर सुंचुला ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। ये सुंचुला भी अपना गांव छोड़कर दूर दूर जाने लगी। आंख पर हाथ रखकर दूर दृष्टि की तो एक ध्वजा का दर्शन हुआ। वहां कोई ध्वजा दिखाई दे रही है। मैं वहां जाकर कोई मंदिर होगा, मुझे प्रसाद और खाना पीना मुझे जरूर आश्रय और मिलेगा। सुंचुला वहां गई, अति सुंदर एक मंदिर देखा, अति सुंदर एक पंडाल देखा। सुंचुला ने किसी को पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। किसी ने कहा कि बहन जी, यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, शिव का शिवालय है, इसलिए भगवान महादेव की कथा का गान हो रहा है। सुंचुला के मन में हुआ मेरी वृद्धावस्था आई, अब मैं क्या करूं, लाओ कथा मंडप में जाकर बैठूं। कथा मंडप में सुंचुला आई और भगवान महादेव की कथा हो रही थी। इस भगवान की कथा में पाप और पुण्य का वर्णन हो रहा था। जो पुण्य करते उसको क्या सुख मिलता है और पाप करते उसको क्या दुख मिलता है। पाप और पुण्य की महिमा गाई गई, नरक और स्वर्ग की महिमा गाई गई। कथा सुनते सुनते सुंचुला के मन में हुआ जो पुण्य कर्म की बात हो रही है वो तो मैंने जीवन में नहीं किया, लेकिन जो पाप कर्म की चर्चा हो रही है सभी तो मैंने मेरे जीवन में किया है। और सुंचुला ने अपने जीवन को निर्णय दे दिया कि मैं पापी हूं, इस प्रकार के पाप मैंने किया है और पाप के परिणाम स्वरूप मुझे दुख भोगना पड़ेगा। अब मैं करूं क्या। कथा को विराम हुआ और कथा को पूर्ण करके इस ब्रह्म देवता जा रहे थे। मार्ग में खड़ी रही सुंचुला और हाथ जोड़कर पूछा, ब्रह्म देवता, आपने कथा में पुण्य की महिमा गाई और पुण्य का परिणाम सुख है और स्वर्ग भी है, पाप का परिणाम दुख है और नरक भी है। आपने जो पुण्य की महिमा गाई ये पुण्य तो मैंने मेरे जीवन में नहीं किया, लेकिन आपने जो पाप का वर्णन किया वो मैंने मेरे जीवन में किया है और पाप का परिणाम दुख है और पाप का परिणाम नरक है। तो हे ब्रह्म देवता, आपने जो कथा में पाप का वर्णन किया ने वो पाप तो मेरे लिए सामान्य पाप है, लेकिन आप अपनी मर्यादा न छोड़ सके हो। जिस प्रकार के पाप का वर्णन आपने नहीं किया ये प्रकार के पाप मैंने किया है। जितना आप कह सको और कर सको ये सभी पाप मैंने किया है और मुझे दुख भोगना पड़ेगा, मुझे नरक मिलेगा। हे ब्रह्म देवता, मुझ पर कृपा करके मुझे कोई मार्गदर्शन करे। मार्ग में जाते जाते इस ब्रह्म देवता ने सुंचुला को मार्ग दिखाया। तो बहन जी, मानव मात्र पाप करते हैं, पाप से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई मानवी पाप करता है, लेकिन पाप में से मुक्त होने का मैं आपको मार्ग दिखाऊं। सुनो आप बहन जी, आप तो वृद्ध हैं और कुछ तो आपसे हो नहीं सकता। मेरी थोड़ी बात याद रखें। बहन जी, आप प्रातः काल उठो, स्नान करके पवित्र होकर बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, भस्म की बिंदी करो, कंठ में रुद्राक्ष पहनो, गले में रुद्राक्ष धारण करो। और बहन जी, जहां भगवान का शिवालय है ने वहां भगवान महादेव का दर्शन करो, आपका कल्याण होगा। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। बहन जी, ये मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है, वो आदि मंत्र है, वो मूल मंत्र है, वो महामंत्र है, वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, वो सर्वोपरि मंत्र है। बहन जी, इस ओम नमः शिवाय मंत्र से जगत में कोई बड़ा मंत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय मंत्र सभी मंत्रों का पिता है। ओम नमः शिवाय मंत्र को हम कहते हैं पंचाक्षर मंत्र, जिसका अक्षर 5 है। नमः शिवाय, ओम साथ में बोलो तो इस मंत्र को कहते हैं षडक्षर मंत्र। इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा है। ब्रह्म देवताओं ने जाते जाते सुंचुला को ओम नमः शिवाय मंत्र का उपदेश किया है। और भगवान व्यास कहें
पंचाक्षर जपे नेव। बहन जी आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने मात्र से जगत के अंदर सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, सर्व प्रकार सफलता प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थ है सफलता, लक्ष्य सिद्धि कहते हैं ना, लक्ष्य सिद्धि। सिद्धि का अर्थ कोई जादू मंत्र नहीं है कि फूक मारन को चकली बनी जाए, ये सिद्धि की बात नहीं। लक्ष्य तक पहुंचना, हमारा लक्ष्य कहां है? तो कि परमात्मा के द्वार को ढंढोलना, ये हमारा लक्ष्य है। परमात्मा को पहचाना, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए सूत ने कहा सर्व सिद्धि लभे नरः प्रणवेनादि संयुक्तं सदा पंचाक्षर जपे। निरंतर बहन जी आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, आपका कल्याण हो। सर्व सिद्धि लवेंद्र प्रणवेनादि संयुक्तम, उसका अर्थ है पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, लेकिन प्रणव को जोड़कर करो। प्रणव का अर्थ है अकार उकार मकार ओम, अ उ अन म, इसको हम सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। प्रणव को साथ में जोड़कर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण होगा। पंचाक्षर मंत्र की महिमा दिखाई और संचुला ने पंचाक्षर मंत्र ग्रहण किया। जो मानवी निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उस मानव को जगत के सभी मंत्रों का फल मिलता है। जगत के अंदर ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और महादेव से कोई बड़ा देव नहीं है। सभी देवताओं के पिता भगवान महादेव हैं और सभी मंत्रों के पिता ओम नमः शिवाय मंत्र है। एक महादेव की पूजा करने मात्र से सभी देवताओं की पूजा उसके अंदर समाहित है। एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने मात्र से सभी मंत्रों के जाप करने का फल मिलता है। जो मानवी ओम नमः शिवाय मंत्र को सामान्य मंत्र समझे, उस मानव को नरक मिलता है। ओम नमः शिवाय मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है, भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है। ओम नमः शिवाय मंत्र ये महामंत्र है, आदि मंत्र, मूल मंत्र है। सभी मंत्रों के पिता ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। भगवान महादेव ने अपने मुख से कहा है कि जो मानव निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उस मानव के आगे आगे मैं चलता हूं। महात्माओं ने पूछा, अरे महादेव जी, जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उसके आगे आगे आप क्यों चलते हैं? तो भगवान महादेव ने जवाब दिया कि महात्माओं सुनो, जो मानव निरंतर ओम नमः शिवाय जाप करता है, उसके आगे आगे इसीलिए मैं चलता हूं, उसका भाग्य का द्वार खोलने के लिए। उसके मार्ग में से कांटे और कंकर को दूर करने के लिए उसके आगे आगे निरंतर मैं चलता रहता हूं, उसका द्वार खोलने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिसके मुख में से निरंतर गूंजता रहे, उस मानव के आगे आगे मेरे महादेव निरंतर चलते हैं। और कल भी कहा था कि जिसके मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र बाहर निकले, यही समय उस मानव के मुख का दर्शन करने से गौमुख की यात्रा का फल मिलता है। गौमुख तो कितना दूर है हम सब जानते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गंगोत्री के बाद गौमुख है। इतनी कठिन यात्रा सभी नहीं कर सकते, लेकिन जिस मानव के मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र बाहर निकले, यही समय मानव के मुख का दर्शन करो, गौमुख की यात्रा का फल मिलता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जो जाप करते हैं वो मानव है, मानव नहीं है। कभी उस मानव को मानव न समझो, वो साक्षात देव है। कोई भी मानव जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उस मानव को प्रणाम करना चाहिए। ये साक्षात मेरे महादेव का स्वरूप है। ओम नमः शिवाय मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है, और ओम नमः शिवाय जाप करने वाला ये मानवी भी कोई सामान्य मानवी नहीं है, वो साक्षात मेरे महादेव का स्वरूप है।
जिस भाइयों बहनों वडीलों का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय है, और जो भाइयों बहनों वडीलों निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, इस वडीलों को मेरी व्यासपीठ लाख लाख प्रणाम करते हैं। जो निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र जिसके मुख में से गूंजता है, वो मानव तीर्थ है। समग्र प्रकार की सिद्धियों और सुख और समृद्धि और कामना मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ इस जगत के अंदर कोई मंत्र है तो ओम नमः शिवाय मंत्र है। देवताओं ने इस मंत्र का जाप किया है, देवियों ने इस मंत्र का जाप किया है, ऋषि मुनियों ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, राम और कृष्ण ने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया है। अरे दानवों ने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया है, हम क्यों नहीं करते? जो मानवी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उसके पितृ तृप्त होते, उसको नारायण बलि करने की जरूरत ही नहीं रहती, उसको पितृ तर्पण करने की जरूरत नहीं रहती। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उसकी कोटि कोटि पेटियों, 1000 पेटी नहीं, सहस्त्र नहीं, करोड़ों करोड़ों पेटी भगवान शिव को प्राप्त होती है। जिस कुल के अंदर, जिस परिवार के अंदर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होता है उसको कभी नाग दोष नहीं लगता, सर्प दोष नहीं लगता, वो निर्दोष रहते हैं। जो निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र जिसके मुख में से गूंजता रहता है, उसको पितृ तर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उसको कोई ग्रह की पीड़ा को भय लेना जरूरी नहीं है, उसको कोई ग्रह नहीं नड़ता। ग्रह नहीं क्या मत करो, ग्रह ना बाप ની તાકાત નથી जो ओम नमः शिवाय નો જાપ કરે તેને ગ્રહ નડે। કોઈ નંગ પહેરવાની જરૂર નથી, ओम नमः शिवाय मंत्र ना जाप करो, एवी ताकात आ मंत्रों में छे। आपणे दुखी छे ने आपड़ा नबळा कर्मोथी थाय छे, अने नंग પહેરવાથી સુખી થતા હોય તો નો અમે નંગના હાર પહેરી લઈ। જે માણસ નિરંતર ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જાપ કરે છે તેને કોઈ ભય પામવાની જરૂર નથી। खुद महादेवजीए कह્યું, शब्द पर ध्यान देना, खुद बाबाए कह્યું છે जे मानस ओम नमः शिवाय मंत्रનો જાપ કરે છે ને એને દેવતાઓ તો નરકમાં ન નાખી શકે, પણ મહાદેવે કહ્યું તેને હું પણ નરકમાં ન નાખી શકું। જે માણસ ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જાપ કરે છે और जीवन ने सफल करवा माटे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अंदर कोटिरुद्र संहिता में कह્યું છે, एक प्रार्थना છે ऋषिओनी कि महादेव अमे तमने प्रार्थना करीए छीए पुनर्जन्म अमारो एवा कुल में थाय जे कुल में तारी भक्ति होय अने जे कुलना सभ्योनो इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय होय एवा कुल में अमने तो जन्म आपजे। આવી માંગણી શિવ મહાપુરાણમાં મહાત્માઓએ કરી છે। એ છે આ મંત્રનો મહિમા। 2 मिनट के लिए प्रात पहाड़ी करिए। गाइए हृदय से, भाव से। हर 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 महादेव भोलेनाथ, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव।
मालिक को याद करे। ए महादेव, ए महादेव, ए महादेव। शिवाय जाप का प्रारंभ किया। एक पापी स्त्री एक बार भगवान महादेव की कथा सुनने मात्र से भगवान महादेव की परम भक्त बन दिनों रात एक करके
भगवान महादेव का पूजन अर्चन और भगवान शिव का भजन करने लगे। जहां जहां शिवालय है वहां जाकर भगवान शिव का दर्शन और पूजन करने लगी। मिट्टी में से लिंग बनाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा का प्रारंभ किया। बाल में भस्म का त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख में शिव का नाम। जहां जहां शिव भक्त निवास करते हैं उस शिव भक्तों के संग रहने लगी और महादेव की परम भक्त बनी। कथा दो काम करती है। जो भगवान महादेव का भक्त है उसकी भक्ति थोड़ी थोड़ी सी डगमगी गई, वो भगवान महादेव की कथा सुने तो उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। लेकिन जो भगवान महादेव के भक्त नहीं है वो भगवान महादेव की कथा सुने तो महादेव का वो भक्त बन जाता है। जो भक्त है उसकी भक्ति दृढ़ बनती है और जो महादेव का भक्त नहीं है वो महादेव की कथा सुनने मात्र से वो महादेव का भक्त बन जाता है। आज पापी नारी, पापी स्त्री भगवान महादेव की कथा सुनकर भगवान शिव के परम भक्त बने। और सुनचुला को ज्ञान हुआ तो मेरी वृद्धावस्था है वो अंत समय है। सुनचुला को मृत्यु का ज्ञान हो गया। जो महाकाल की साधना करते हैं ना वो काल की गति को जान सकते हैं। जो महादेव की साधना करते हैं उसको काल का ज्ञान हो जाता है। और कहीं महात्माओं, कहीं सज्जनों, कहीं शिव भक्त कह भी देते हैं कि 3 दिन के बाद मुझे भगवान के पास जाना है। ऐसे बहुत भगवान महादेव के भक्त है। शिव की भक्ति करने से जीव को ज्ञान होता है कि कब मेरी मृत्यु होगी। महाकाल की साधना करके काल की गति को भी जान सकते हैं और महाकाल की साधना करके काल पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। महादेव की साधना में अद्भुत ताकत है। सुनचुला जी को ज्ञान हुआ कि मेरी मृत्यु की समय आ गया। दीप प्रकट करके सुंदर आसन लगाकर सुनचुला जी भगवान शिव के ध्यान में बैठ गई। सुनचुला को ज्ञान हुआ कि मेरा शरीर छूटने वाला है और सुनचुला ने आंख बंद की और भगवान महादेव को याद करने का प्रयास करके बाबा के ध्यान में ध्यानस्थ हुई। और अंत समय सुनचुला ने भगवान शिव को प्रार्थना की। भगवान व्यास ने शिव पुराण के अंदर ये प्रार्थना लिखी। अंत समय सुनचुला की प्रार्थना, हे परमात्मा जीवन पर्यंत मैंने तो पाप किया है, लेकिन हे महादेव तेरी कथा सुनने मात्र से मुझे महादेव आपकी भक्ति मिले हैं और अभी मेरा शरीर छूटने वाला है। प्रभु मेरे दोषों, मेरे अवगुण को क्षमा करे। और सुनचुला ने आज भगवान शिव को याद किया। देव देव महादेव शरणागत वत्सल दीनबन्धुस्तवं मीशानो भक्त रक्षा करह। जी ने भगवान महादेव को कहा, महादेव अनेक भक्तों की रक्षा महादेव आपने की है, मेरी भी प्रभु आप रक्षा कर। भगवान महादेव को याद करते करते सुनचुला का शरीर छूटा और सुनचुला की मृत्यु हुई। भगवान महादेव ने अपने गणों को भेजा और शुद्धि विमान में बैठाकर सुनचुला के जीवात्मा को कैलाश में ले गए और बाबा का दर्शन हुआ। सुनचुला ने कहा, महादेव मैं तो जीवन पर्यंत पाप कर्म किया प्रभु, अंत समय मैंने आपकी भक्ति की, इस भक्ति की में कोई क्षति रह गए हो, प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान महादेव ने कहा, सुनचुला जी आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, आप मांगो मैं आपको क्या प्रदान करूं। सुनचुला ने कहा, प्रभु मांगना मेरा कोई अधिकार ही नहीं, मैं तो एक पापी नारी हूं, मैं तो जीवन पर्यंत पाप करती रही प्रभु, ना आप मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं। महादेव जी ने कहा, सुनचुला जी आप जो मांगो देने के लिए मैं तैयार हूं। सुनचुला ने कहा, प्रभु मैं जो मांगू वो मुझे मिलेगा। महादेव ने कहा, मैं देव नहीं हूं, मैं तो महादेव हूं। मांगे ने जो देते हैं उसको देव कहते हैं,
मांगे बिना जो देते थे उसको महादेव कहते हैं। मेरे पास कोई मांगने वाला बोले, लायकात के अनुसार देते हैं उसको देव कहते हैं, लेकिन लायकात के अधिक जो देते हैं उसको महादेव कहते हैं। मैं देव नहीं हूं, मैं तो महादेव हूं। मांग सुंचला, मैं तुझे क्या दान प्रदान करूं? सुंचला ने कहा, प्रभु मुझे एक वरदान आप दीजिए। अरे सुंचला मांग तो सही। सुंचला ने कहा, प्रभु मैं मांगू वो मुझे मिलेगा? सुंचला एक बार तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई मांगने वाला भूले। दूसरी बार कहा, प्रभु मुझे जो मैं मांगू वो मुझे आप देंगे? महादेव ने 3 बार कहा, मांग मांग मांग। अभी सुंचला ने मांगा, प्रभु आप 3 बार आपने आ कही तो अभी मांग रही हूं। आप जो मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो महादेव मुझे आपकी गण बनाकर मुझे कैलाश में आपकी सेवा में समर्पित करें। बस मुझे आपकी गण मुझे बनाना। लेकिन महादेव ने गंभीर मुख मुद्रा करके बाबा ने कहा कि सुंचला तू मेरे गण बनने के लिए योग्य नहीं है। भगवान महादेव थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मेरे पास कोई मांगने वाला भूले, और आप कह रहे हैं कि तू मेरे गण बनने के लिए योग्य नहीं है। और आपने मैं पूछा आके कि मैं मांगू वो मुझे मिलेगा, और आपने 3 बार आ कही और बाद में मैंने मांगा, और आप प्रभु कह रहे हैं कि तू मेरे गण बनने के लिए योग्य नहीं है। तो महादेव जी आपने आ क्यों कही? लेकिन भगवान महादेव जी ने आज गंभीर मुख मुद्रा धारण करके कहा कि सुंचला तू मेरे गण बनने के लिए योग्य नहीं है, परंतु तेरे पुण्य की महिमा कौन गा सके? सुन सुंचला, तू मेरी गण नहीं, लेकिन आज से तू पार्वती की सखी बनेगी। ऐ समय पार्वती आई और महादेव ने कहा, हे पार्वती, ये सुंचला मेरी परम भक्त है, आप इस सुंचला को अपनी सखी बनाओ। और पार्वती ने इस सुंचला को सखी बनाकर अपने गले लगाया, और भगवान व्यास ने कहा, पार्वत्या या कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य